एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज की शुरुआत कुछ इस तरह से हो रही थी। एक्चुअली बाहर सोफ़ा बना था ना, तो जो मेरे यहाँ झाड़ू लगाने वाले भैया आते हैं तो वो ऊपर ही ऊपर से झाड़ गए थे। लेकिन ऐसे अच्छे से क्या होता है ना, यहाँ घास बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से जो कचरा होता है ना एकदम घास में बैठ गया था। तो वो जो कपड़े थे ना, सोफ़ा की कतरन थी, फोम था, वो सारा ना घास में चिपक गया था और वो निकला नहीं था। पर वही है ना कि आप जब किसी से काम कराते हो तो वो उसी तरह का काम करता है। तो फिर हमको अच्छा नहीं लग रहा था, हमें था कि नहीं थोड़ा सा साफ़ सफाई कर दें अपने हाथ से, क्योंकि मतलब हम दो लोगों का एक गेट होता है यहाँ पर। तो मेरे बगल में पड़ोसी भी हैं, तो फिर दूसरों की भी ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि अपने गेट के सामने गंदगी दूसरा भी तो देख रहा है ना, तो उसको भी बुरा लगता है कि देखो कितनी गंदगी फैला के रखे हैं। तो पूरी हमने साफ़ सफाई यहाँ पर कर दी थी। तो जो हाउस हेल्पर है वो बगल में भी काम करती, मेरे यहाँ भी काम करती हैं। तो उन्होंने कहा भी कि भाभी आप बेकार में साफ़ कर दी, हम कर देते, लेकिन हमें ये था कि हम अपने हाथ से थोड़ा अच्छे से साफ़ कर दें। और जो फॉर्म हम ज़मीन में चिपकी ना, वो हाथ से उठाते जा रहे थे और ढेर लगा दिए थे। जब कचरे वाले भैया आएंगे तो वो उठा के फेंक देंगे। इधर नहाना धोना भी मेरा हो चुका था, पूजा पाठ करने चले गए थे, पूजा पाठ करके उठे क्योंकि आज बृहस्पतिवार था। तो हमने ये येलो कलर का कुर्ता डाली, और ये कुर्ता मेरा काफ़ी पुराना हो गया है, लेकिन येलो कलर का और हमें अच्छा बहुत लगता है ये वाला कुर्ता। तो इसको हमने हटाया भी नहीं और पहन लेते हैं कभी कभी थर्सडे को। तो वो सब करने के बाद इधर आ गए थे हम अपना सब्जी अब्जी काटने के लिए, क्योंकि अभी जाड़े के दिन होने लगे। अगर सुबह जल्दी खाना ना बनाओ तो फिर वही है ना कि सारा दिन काम काम ही काम हो जाता है। तो लगता है सुबह जल्दी खाना वाना बना लो, फिर उसके बाद जो आपके पास एक्स्ट्रा काम है इधर ही कर लो। क्योंकि आप लोगों को भी पता है हम एक्स्ट्रा काम ना बाद में लेके बैठ जाते थे कि जैसे हस्बैंड ऑफिस चले गए उसके बाद। लेकिन अब मन करता थोड़ी देर लेट जाओ। और इधर हाउस हेल्पर काम करके गई थी। हमने सब जो सोया बड़ी की सब्जी बनाना था, तो हमने सोया बड़ी उबलने के लिए रख दिया था। उसी में हम आलू भी डाल देते हैं, तो संग में आलू और सोया बड़ी दोनों ही उबल जाती है। कहते हैं कि उबली हुई आलू जो है वो उतना नुकसान नहीं देती जितना कि कच्ची आलू देती है। तो सोया बड़ी और आलू दोनों ही मिक्स करके हम उबाले, तो उससे क्या होता है ना कि सब्जी बड़ी टेस्टी बनती है। तो एक तरफ दूध भी उबल चुका था तो उसको रखे अपनी जगह पे, और इधर हमने ये पैन चढ़ा दिया था। और ये पेन काफ़ी अच्छा है, ये इंडस वैली का है और काफ़ी टाइम पहले हमने लिया था। इसमें हम खूब खाना बनाते हो, सच बताएं इसमें कुछ भी नहीं लगता है। थोड़ा सा महंगा ज़रूर पड़ा था लेकिन है बहुत अच्छा। फिर देखिए हमने तेल एकदम कम डालते हैं, और ऑयल डालने के बाद उसमें जीरा डाल के कड़का लिए थे, फिर सिंपल प्याज डाल दिए। और इधर ये भी देखिए खूब जो झाग आ रहा था, इसको अच्छे से धुल धुल के हटा देंगे। और इधर जो प्याज हमने भून रहे थे ना, इसमें लाल मिर्च डाल देंगे खड़ी वाली। इससे सोया बड़ी की सब्ज़ी जब बनाओ तो टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। और इसमें हम पिसी हुई मिर्च नहीं डालेंगे, लाल खड़ी मिर्च डाल दो तो उससे सोया बड़ी की सब्ज़ी का टेस्ट स्पेशली बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। थोड़ा सा प्याज पका लिए, मिर्च पका ली, उसके बाद डाल दिए थे इसमें मसाला। तो इसमें हल्दी डाले थे थोड़ी सी, और 1.5 से 2 चम्मच डाले थे पिसी धनिया। इधर ये सब्जी मसाला था कैच का, तो ये डाल देंगे। और ये भी हमने थोड़ा ही डाला था मेरी सब्जी में। जो अच्छा ये डाल रहे थे हम कसूरी मेथी। तो जो मेरी सब्जी में आज मेन मसाला रहेगा वो था लाल खड़ी मिर्च और लहसुन अदरक का पेस्ट, जो हम बाद में ऊपर से डालेंगे। अच्छा, ये जो पानी था ना इसको तो हम निकाल के रख लेंगे, तो इसको बाद में पौधों में डाल देंगे, क्योंकि ये जो पानी था पौधों में डालेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। अच्छा, इसको हमने दिखाया नहीं, तो उसके बाद हमने सोया बड़ी खूब अच्छे से ठंडे पानी से भी धुल ली थी। वो इसलिए कि इसमें जो सोया बड़ी को जब तक आप उबालते नहीं हो ना तब तक ये खाने लायक नहीं होती है। इसमें क्या चीज़ ज़्यादा होती है सोया बड़ी में जो खा नहीं सकते? अच्छा, अभी हम अपने हस्बैंड से पूछे तो वो भी समझ नहीं पाए मेरी बात, लेकिन सोयाबीन या सोया बड़ी ना अच्छे से उबाल के ही खानी चाहिए। फिर उसके बाद हमने उसको सारे मसाले में मिला के अच्छे से मिक्स कर दिया था। मिक्स करने के बाद इसमें अभी नहीं, थोड़ी देर रुक के अदरक लहसुन और हरी मिर्च अगर आप चाहो तो, वरना हमने नहीं डाला था क्योंकि इसमें हमने लाल मिर्च डाल दी। तो उसका जो कूट के फ्रेश हम जो पेस्ट बनाते हैं वो डालते हैं। अच्छा, हमेशा हम लहसुन का ना फ्रेश कूटा हुआ पेस्ट बनाते हैं क्योंकि उससे स्वाद काफ़ी अच्छा आता है। और इधर एक तरफ तो हम सब्जी को थोड़ा सा भुनने के लिए रखे थे, और जब तक मेरे पास टाइम था तब तक हम सारे बर्तन अलमारी में लगा देंगे।
तो मतलब बर्तन अलमारी में लग जाते हैं, और किचन को खूब अच्छे से सूखे कपड़े से पोंछ दो ना तो किचन साफ़ सुथरी लगती है। फिर इसमें हमने अदरक लहसुन का पेस्ट भी यार डाला था, पता नहीं कहाँ चला गया। फिर अदरक लहसुन का इसमें पेस्ट डाल के खूब अच्छे से मिक्स किया, और उसके बाद पानी डाल के इसको ढक के पकने के लिए रख दिए थे। और उसके बाद इधर आ जाते हैं, क्योंकि आज हमने हॉल की, जैसे मेरी हाउस हेल्प पर चली जाती तो उसके बाद ये पावदान डालना और ये सब रनर वनर डालने वाला काम अभी हमने नहीं किया था, क्योंकि सब्जी की तैयारी फटाफट हो गई थी। तो हमने कहा चलो सब्जी छौंक देंगे, तब तक में पकेगी। और इधर रनर डालना, डोर मैट डालना, जो चादर हम समेट देते वो सब सही करने वाला काम हम करना शुरू कर दिए थे। और इस तरह से ये टेबल, ये जो मुड़े हैं ये भी रख देते। ये मतलब बैठने के लिए होते हैं, लेकिन थोड़ा सा अच्छे से रख दो ना, चीज़ें थोड़ी सी दिखने में अच्छी लगने लगती हैं। और ये विशाल से एक हम ये समझो क्या है, कवर टाइप का ये ले आए थे। जैसे हम लोग कभी बिस्तर पे मूंगफली खा रहे हैं या कुछ खा रहे हैं तो इस पर रख के खा लो ना, तो चादर नहीं गंदी होती है। और हमने अपना हॉल का पूरा आपको दिखाया है कि इस तरह से मेरा हॉल थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा डेकोरेशन तो नहीं करते हैं, लेकिन हाँ जो है मेरे पास सिंपल तरीके से साफ़ सुथरा रखने की कोशिश करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप अपने ड्राइंग रूम, हॉल, किचन, बेडरूम कहीं पे भी बहुत महंगी सामान ला के उसको डेकोरेट करो। आपके पास जितना है उतने में साफ़ सुथरा करके रखो, चीज़ें आपकी बेहतर और बहुत बेहतर लगती हैं। मतलब कई बारी क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में रहे ना, तो हम बहुत सारी चीज़ें देखे। एक लोगों का था घर काफ़ी सुंदर था, कालीन थी सब था, मगर वो अपनी कालीन कभी झटकती तक नहीं थी, तो जिसकी वजह से उनका घर तो बहुत सुंदर था पर बहुत ज़्यादा गंदा रहता था। और मेरा घर उतना सुंदर नहीं था, तो हमें उनका घर देख के बड़ा लालच आता था कि इनका घर इतना सुंदर है मगर रहता कितना गंदा है। और लेकिन फिर भी लोग जब मेरे घर आते थे तो लोग यही बोलते थे तुम्हारा घर कितना अच्छा लगता है, क्योंकि हम लोग उस घर को भी साफ सुथरा और अच्छा बना के रखने की कोशिश करते थे। तो हम और मेरी छोटी बहन दोनों लोगों को ना, मेरी छोटी बहन का काम था साफ सफाई वाला और मेरा काम था किचन वाला। तो मेरी मम्मी ने बचपन से ही, जबकि मेरे यहाँ काम करने वाले बहुत थे, लेकिन फिर भी मेरी मम्मी ने बचपन से हम लोगों को घर के काम ज़रूर सिखाए कि नहीं घर के काम करना आना चाहिए। तो मम्मी मेरी हमको दे देती थी किचन का काम, मेरी छोटी बहन करती थी साफ सफाई वाला। और ऐसा नहीं है, हमें किचन का काम पसंद था तो हमने किचन का काम चूज़ किया। और मेरी बहन को ना सफाई रखने का बड़ा शौक था। हालांकि मेरी छोटी बहन खाना भी बहुत अच्छा बनाती है। मेरे डैडी को हमेशा रहता था कि तृप्ति खाना बनाती कम है पर जब बनाती तो बहुत अच्छा बनाती। लेकिन उसको ना घर डेकोरेट करने का, सफाई करने का, इसका सबका ज़्यादा शौक था। तो मेरी बुआ बोलती थी कि तृप्ति देखो कितनी अच्छी सफाई करती है, प्राप्ति है। मतलब हमारी और मेरी बहन के हमेशा सब कोई पहले इसी तरह से तारीफ करते रहते थे। चल रही थी जिसपे मतलब पता नहीं क्यों हम सबसे बिल्कुल अटैच हो जाते हैं। उनसे अटैच तो नहीं हुए थे, लेकिन हाँ सुन के एकदम दिमाग करते करते भ्रष्ट हो गया था कि क्या ये लोग भी करते जा रहे थे। फिर कुछ और भी चीजें का फोन आ जाता है, कभी किसी का फोन आ जा रहे थे, पूरा दिन सर पकड़ के बैठे, ब्लॉग भी नहीं अच्छे से मेरा शूट हो पा रहा था। अरे हम आपको क्या बताएं, मेरे कपड़े पड़े, हम कपड़े तक अपने फोल्ड नहीं कर रहे, तो उससे क्या मेरा भी टाइम पास हो जाता है। और लेकिन फिर वही है ना कि जब सामने से आपको इग्नोरेंस मिलती है ना, तो आपका ऐसा लगेगा कि हम अकेले लग जाता है। अकेलेपन की फीलिंग नहीं आती है सामने वाला। और इधर जो एक दो थोड़ा इग्नोर करता है ना, तो वो सबसे ज्यादा लाइफ के इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि जब तक आप उनको रखते नहीं और इधर ये तब तक खिड़की पर रख दिए तो बड़ा अच्छा फिर लाइफ में जब आप जो बर्तन लात मारते हैं ना, वो लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। कि तो आप अच्छे से साबुन लगा के रगड़ के एकदम से जो आप कर देते ताकि ये एकदम साफ सुथरी बनी रहे। तो उसी का हमें इंतजार था। सोयाबड़ी का पानी निकला था ना, उसको हमने ठंडा होने के लिए रख दिया। जब अच्छे से ठंडा हो जाएगा तो उसको डाल देंगे पौधों में। मतलब नहीं, और सच्ची बता रहे हैं, जब से हमने पौधों में इस तरह का पानी डालना शुरू किया है, मेरे पौधे जो इतना ग्रो कर रहे हैं कि क्या ही बताएं। बस ये है कि जो मेरा उसका पेड़ था ना मोगरा का, उसमें कीड़े लग गए हैं, तो पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा कि उसमें करें क्या। और जो ये पौधे हैं ना उनके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो जो मेरे भैया आते हैं ना गार्डन साफ करने के लिए, उनसे ही बोलेंगे कि इसका कुछ करो। तो इधर हम अपना वही साफ़ सफाई कर रहे थे। साफ़ सफाई करते करते बातें भी करते जा रहे थे। और कई बारी आपके दिमाग में हज़ार चीज़ें चलती रहती हैं, क्योंकि अभी 2-3 दिन से पता नहीं हम थोड़ा सा परेशान चल रहे हैं। लेकिन ठीक है, होता क्या ना कि हम अपने लिए नहीं परेशान, हम दूसरों के लिए परेशान हैं, इस वजह से हम परेशान चल रहे हैं। और जब क्या होता है ना आपकी लाइफ में चीज़ें हुई होती हैं ना, तो आप उस दर्द से, उन चीज़ों से निकले होते हो, तो फिर आप थोड़ा सा परेशान हो ही जाते हो। लेकिन ठीक है, उन सब चीज़ों को भुला के हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अब मेरी लाइफ में वो सारी परेशानियां रह नहीं गई हैं, तो फिर हम इतना परेशान हो ही क्यों रहे हैं। तो
इधर जब मेरा खाना वाना भी बन चुका था, कुछ बर्तन थे वो भी धुल चुके थे, और फाइनली हमने एक बार किचन और साफ़ कर देंगे क्योंकि अभी बर्तन वर्तन धुल गए थे। और गैस को एक बार ही हम गीले कपड़े से पोंछते और एक बार सूखे कपड़े से पोंछ देते हैं। इससे क्या रहता है, गैस में अच्छी सी शाइनिंग आ जाती है, जिससे लगता है मेरे पास जो भी सामान है एकदम नया नया है, क्योंकि सबको ही लगता है ना मेरे पास एकदम नया सामान रहे। अब सोच रहे हैं वो वाली गैस ले लें, जो काली वाली गैस नहीं आती वो वाली, क्योंकि ये गैस तो पूरी ज़िंदगी से हम, पता है हमने कभी वो वाली गैस में खाना नहीं बनाया, क्योंकि जब पहले के ज़माने में वो वाली गैस चलती नहीं थी तब भी मेरे पास स्टील की थी, और अभी भी मेरे पास स्टील की। तो हम सोच रहे हैं कि वो वाली एक गैस ले लें। ये वाली मेरे गैस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम बढ़िया, अभी नई ही है, 3-4 साल पहले ही इसको निकाले हैं, लेकिन फिर भी मन करता है कि वो वाली ले लें, देखेंगे। लेकिन बस वही ना, इसको भी देख के लालच आता है, क्योंकि ये भी ना ख़राब नहीं हुई, फिर इसका हम करेंगे क्या। और इधर हस्बैंड भी आ चुके थे, सारे घर के काम करते ही करते हस्बैंड आ गए थे ऑफिस से, तो उनको पहले फ्रूट्स दिए कट करके खाने के लिए, और इधर सब्जी को अच्छे से मैश कर दिए थे। तो सब्जी मैश कर दो ना तो उसमें स्वाद थोड़ा सा बढ़ जाता, और उसके बाद लगाने लगे थे इनके लिए थाली। और कल रात में आलू की सब्जी बनाए थे, आलू प्याज की, थोड़ी सी वो बच गई थी, तो वो निकाल के उनको भी दिए, हम भी लिए। और उसके बाद आ गए थे किचन में, थोड़ा सा काम था, जैसे लैया लेके आए थे और चने लेके आए थे, तो ये भी बाहर रखा, तो हमने कहा चलो इनको भी डब्बे में करके रख देते हैं। और जब, क्योंकि हम लोगों के यहाँ भेल बहुत बनती है, चने की, मतलब लैया की भी भेल बनाते, चने की भी भेल बनाते हैं। और जब हमारा खाना पीना हो जाता है हाउस हेल्प पर सुबह काम कर देती है, लेकिन फिर भी फाइनली हम एक बार किचन में पोछा ज़रूर लगा देते। इससे क्या रहता है ना, किचन शाम तक, जब भी शाम को चाय बनाने हो तो साफ़ सुथरा मिलता है। उसके बाद मतलब वही पोछा ओछा लगा के थोड़ी देर रेस्ट किए, रेस्ट करने के बाद ये सीधा शाम को उठे थे, चाय चढ़ाया, चाय पियेंगे। सबसे पहला काम होता है मेरा चाय पीना, मतलब शाम के टाइम पे। तो जो मेरे दिन की शाम की शुरुआत होती है वो चाय से होती है। और इधर हम इलायची कूट के डाल रहे थे, क्योंकि इलायची वाली चाय काफ़ी अच्छी लगती है। यार इलायची कितनी महंगी हो गई है, ओफो, लगता है कैसे ही हम लोग खाएंगे, मतलब हर एक चीज़ महंगी होते जा रही है। पर वही है ना, महंगा कोई चीज़ कितनी भी हो जाए, खाना पीना तो अपन छोड़ नहीं देंगे। और इधर चाय को खूब अच्छे से कढ़ा दिए थे, हमें खूब कढ़ी हुई चाय पसंद है ऐसे, और जैसे ये कच्ची कच्ची चाय होती है ना तो हमको अच्छी नहीं लगती है। फिर उसके बाद इधर आ गए थे, हमें फुलाना था मूंग की दाल, तो कल भी सोचे थे, कल भूल गए, तो हमने कहा कि चलो फुला देते, क्योंकि बनाना है मूंग के अप्पे। तो कई बारी उसके रवे के अप्पे बन जाते हैं, कई बारी मूंग के अप्पे बन जाते हैं। मेरे हस्बैंड को रवे से ज़्यादा मूंग के अप्पे पसंद है, तो हमने कहा कि चलो रवे से अच्छा मूंग के अप्पे बना दें हस्बैंड के लिए। और आज सुबह से सोच रहे थे दही जमाना है, दही जमाना है, लेकिन वही हम आपको बताया ना, मैं इतना मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी इस बीच की कुछ करने का मेरा दिल ही नहीं कर रहा था। फिर शाम को उठे, फिर हमने दही जमाया। और क्या होता है ना, खुद को जब काम में बिजी कर लो ना तो ठीक रहता है। फिर उसके दही जमाने के बाद हस्बैंड भी अभी ऑफिस से आएंगे, वही 7 साढ़े 7 बजे के करीब आते हैं, तो उधर हमने उनके लिए नाश्ते की तैयारी करने लगे थे। तो नाश्ते में आज बनने वाली थी भेल, तो बस उसी की तैयारी कर रहे थे, तब तक में भैया आ गए पार्सल लेके। तो वो हमने पार्सल लिया और पार्सल लेके रखा, और अभी आप लोगों के साथ अपने पार्सल भी शेयर करने, पता नहीं क्या होता, हम अपने पार्सल जब भी मेरे आते तो हम आप लोगों के साथ शेयर कर ही नहीं पाते हैं। तो कल देखते हैं, आप लोगों के साथ कल शेयर करेंगे। फिर उसके बाद ये संध्या करने लगे थे, और भेल की तैयारी करके हमने साइड में रख दिया था कि जब हस्बैंड आएंगे तब मिक्स करके उनको दे देंगे। लेकिन चलो पहले संध्या कर लेते हैं। और आप लोगों को तो बताया ही था कि हम 5 दीपक हमेशा मतलब 5 दीपक जलाने लगे हैं। तो अभी गोवर्धन बाबा हैं तो 6 दीपक कर देते हैं। तो एक दीपक तो सबसे पहले तुलसी जी में रख देते हैं, फिर उसके बाद दूसरा दीपक रख दिए थे केले के पेड़ पे, केले जो केले भगवान जी होते क्या बोलेंगे। फिर उसके बाद तीसरा दीपक रख दिए थे हमने ये गोवर्धन बाबा पे, और डेहरी पे, मतलब जो दरवाजे के ओने कोने होते वहाँ रख देंगे। और ये देखिए इस तरफ रख दिए, लेकिन इधर गोवर्धन बाबा हैं तो उनके पास रख दिए थे, तो एक दीपक तो ये सामने रख दिए, और जो लास्ट वाला दीपक है वो समी वृक्ष में जला देते हैं। कहते हैं समी वृक्ष में भी दीपक और जल भी चढ़ाना चाहिए, तो फिर हम एक दीपक वहाँ जला देते हैं, और इससे इतनी मन की संतुष्टि मिलती है, सच बताएं इतनी पॉजिटिविटी आती है, बड़ा ही मन शांत हो जाता है। अच्छा, आरती करते करते मेरे हस्बैंड आ गए, तो हस्बैंड थोड़ा बहुत नाश्ता वाश्ता किए, और उसके बाद हम लोग चले गए थे बाजार, क्योंकि बाजार से लाना था थोड़ी सब्जी। क्या, कल मेरे हस्बैंड का व्रत है, घर में लौकी नहीं थी, तो हमने कहा चलो लौकी भी ले आते हैं और थोड़ी आलू भी ले लेंगे, क्योंकि हम लोग
देहरादून के LIC मंडी जाते हैं, लेकिन आज हस्बैंड का ना उतनी दूर जाने का मन नहीं था, तो हम लोग यहीं माजरी चले गए थे, वहीं से सब्जी ले लिए थे। तो सब्जी में आज हमने लिया था सोया मेथी की सब्जी और यही सब सारी सब्जियां लिए थे, और फिर लेना था मूंगफली। तो मूंगफली वाले भैया से हमने कहा 2 मूंगफली दीजिए, थोड़ा टेस्ट करके देखिए कि कैसी है। दोस्तों इतनी ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है कि एकदम सड़सड़ाए जा रहे हैं, बहुत ठंडी, एकदम बर्फीली हवा चलने लगी है। ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है कि मन कर रहा है कि कोई मोटी वाली जैकेट पहन ले। मतलब बता नहीं सकते कि एकदम जैसे बर्फीली हवा चलती है ना, बिल्कुल वही चल रही है। देहरादून में सच में यार इतनी ठंड पड़ती, जबकि भैया लोग बोल रहे थे कि अभी तुमने ठंड देखी कहाँ है, यहाँ की आज से 5-6 साल पहले ठंड पड़ती थी। और इधर हम लोग बाज़ार से आए तो हस्बैंड बाहर किसी से बात करने लगे, तो हम तो आ गए घर, फटाफट से हाथ धोया। और जब हस्बैंड जा रहे थे ना, तब इन्होंने भेल नहीं खाई थी। फिर इनके आते ही इनके लिए भेल बना के इनको देंगे, और इनको भेल काफ़ी अच्छी लगी। कैसे बनाया वो हमने आपको नहीं दिखाया, क्योंकि पहले भी हम कई बारी अपनी चैनल पे भेल बना के दिखा चुके हैं, पर अगर आप लोग कमेंट करोगे तो फिर से एक बार भेल बना के आप लोगों को उसकी रेसिपी देंगे। अच्छा, अभी बाज़ार गए थे ना, तो गोभी लेके आए थे, और जैसे ही मेरे घर में गोभी आती है तो मेरे हस्बैंड की फरमाइश रहती है कि तहरी बनाओ, जबकि हमें पसंद है गोभी की सूखी सब्जी, लेकिन उनको पसंद है तहरी। तो रसीली सब्जी भी बनी थी, रोटी भी थी, लेकिन चावल की जगह पे बना था तहरी। तो इधर हम एक कटोरी नाप के चावल निकाल लेंगे, क्योंकि मेरे हस्बैंड का कल व्रत है, अगर कल तहरी बच गई तो हो सकेगा तो हम अपने लिए खाना ही नहीं बनाएंगे। तो इस तरह से, क्योंकि कल पूड़ी उड़ी बनेगी ही, कल तुलसी जी माता का विवाह है ना, तुलसी विवाह, तो कल पूड़ी उड़ी सब बनेगी, तो फिर हम सोचे थे कुछ और नहीं बनाएंगे। तो इधर तहरी हम बहुत ही सिंपल तरीके से छौंकते हैं, लेकिन हम छौंकते हैं घी में। तो ऐसे तो हम लोग, आप देखते हैं ज़्यादा ऑयली खाते नहीं, लेकिन जिस दिन हम लोग तहरी बनाते हैं उस दिन दिल खोल के घी डालते हैं। और अभी आप देखिएगा, पहले हमने घी डाल के खूब अच्छे से छौंका है, फिर उसके बाद इसमें सारी सब्जियां खूब भर भर के डालते हैं। सब्जी डाला और फिर उसमें डाल दिए थे राइस, उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और उसके बाद जब तहरी में ढक्कन लगाएंगे ना, अच्छा हम जितना राइस डालते हैं, जैसे 1 कटोरी राइस तो 2 कटोरी पानी, तो इससे क्या रहता है, एकदम खिली खिली तहरी बनती है। और फिर उसके बाद जब ढक्कन बंद करेंगे, तब एक क्या मतलब वही आधा चम्मच के करीब इसमें फिर से घी डाल देंगे, ताकि एक दम सा लग जाए। जब तहरी वहरी में दम लग जाता है ना, तो तहरी का स्वाद ही अलग हो जाता है।